मैं आज बात कर रहा हूं आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन की, आर्ट ऑफ सीइंग कि किसी चीज को कैसे देखा जाए, वॉच करा जाए। कृष्णमूर्ति और ओशो दोनों ही लोग इस चीज पर बहुत जोर देते हैं कि एक्चुअल में कोई भी चीज है, मैं उसको कैसे ऑब्जर्व करूं। जहां पर ओशो विटनेस के लिए कह रहे हैं, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ऑब्जर्व करो विदाउट द ऑब्जर्वर। क्या मतलब हुआ? कैसे पहुंचे यहां तक, कैसे करें इसको? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब देखना, वॉच करना। अब यहां पर वॉच करने का मतलब है कुछ सोचना नहीं, कुछ एनालाइज नहीं करना, एक्सपीरियंस नहीं करना, कुछ जमाना घटाना नहीं है, बस एज इट इज देखना है। क्या एज इट इज देखना है? जो भी आपकी मूवमेंट चल रही है, आपके अंदर, आपके बाहर। अब आपके अंदर फियर आ रहा है, आपके अंदर एंगर आ रहा है, एनी मूवमेंट इनसाइड ऑफ यू, यू आर वॉचिंग। कोई भी थॉट आ रहा है आपके अंदर, आप देख रहे हैं बस खाली। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उस थॉट को एनालाइज कर रहे हैं, उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव कर रहे हैं, या रोक रहे हैं उस थॉट को, उस विचार को, या फिर उस विचार को आप कोई ना कोई छेड़खानी कर रहे हैं। नो, आप बस देख रहे हैं, यू आर जस्ट वॉचिंग। दृष्टा की फिलॉसफी, अष्टावक्र में भी यही, अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र यही कह रहे हैं, है ना। बुद्ध भी यही कह रहे हैं, द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। बुद्ध कह रहे हैं कि बस प्रेजेंट में रहकर, वर्तमान में रहकर बस चीजों को देखते रहो एज इट इज, विदाउट मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन, विदाउट विचार को लेकर आए हुए, विदाउट इंफॉर्मेशन को। आप देख रहे हैं कृष्णमूर्ति, ओशो, बुद्ध, अष्टावक्र, ये चारों लोग क्यों ये बात कह रहे हैं? आखिर इस ऑब्जर्वेशन में क्या है, इस देखने में ऐसा क्या है? मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ऑब्जर्व करें, हाउ टू ऑब्जर्व। तो अगर मैंने बताया कि आपको कैसे ऑब्जर्व करें, हाउ टू वॉच ए फियर, अपने डर को कैसे देखें, अपने गुस्से को कैसे देखें, बाहर की किसी भी चीज को कैसे देखें, अपनी लस्ट को कैसे देखें, आपके अंदर जो डुअलिटी अराइज हो रही है उसको कैसे देखें, द मोमेंट कैसे आ गया, कैसे देखें। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उस चीज को पकड़ना चाहता हूं, चूज करना चाहता हूं। नो, यू डोंट हैव टू चूज, यू जस्ट हैव टू वॉच। कोई चीज आपके सामने आ गई, आपने देख ली, आप जबरदस्ती नहीं देख रहे हैं। फियर आपके अंदर आया, शोर मचा रहा है आपके अंदर, यू आर वॉचिंग फियर, आप फियर को देख रहे हो। एंगर आपके अंदर आ रहा है, एंगर शोर मचा रहा है आपके अंदर, यू आर वॉचिंग एंगर, आप एंगर को देख रहे हो। ये नहीं कि जबरदस्ती आपके अंदर एंगर नहीं है, आप जबरदस्ती आप एंगर को देख रहे हो, जबरदस्ती फियर को देख रहे हो। नो, आप बैठे हुए हो, कोई साउंड आपके पास आया, आपने सुन लिया, कोई पक्षी आपके आसपास से गुजरा, या कोई व्यक्ति, कोई जानवर आपके आसपास से गुजरा, आपने देख लिया। ये नहीं कि आप वहां पर जाकर देख रहे हो, नहीं, ऑब्सेशन नहीं है यहां पर। यहां पर सहजता है, यहां पर सिंप्लिसिटी है, यहां पर ईजनेस है। यहां पर आप हर एक चीज का प्रेजेंस फील कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं कर रहे कोई। यहां पर आप समझ रहे चीज को, एफर्टलेस लिविंग, लाओ से भी यही कह रहे हैं। यहां पर आप देखो जरा, आपके अंदर जो भी मूवमेंट इस टाइम चल रही है, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, आपके अंदर जजमेंट चल रहा है, जस्टिफिकेशन चल रहा है आपके अंदर, हाँ ना चल रहा है आपके अंदर, कंफ्यूजन आपके अंदर चल रही है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपके अंदर लस्टी चीजें आ रही हैं, कामुक चीजें आ रही हैं, आप जो है वो इमोशनल हो रहे हैं, आपकी फीलिंग्स आ रही हैं, आपकी आपके आपका दोगलापन, आपकी क्लेवरनेस, आपकी इंटेलिजेंस, सारी चीजें चल रही हैं। आप किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, या किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर रहे, नहीं, आप सारी चीजों को अपने पास से गुजरने दे रहे हैं, और बस एक जगह ऐसे खड़े होकर आप देखते जा रहे हैं, किसी चीज को रोक नहीं रहे हैं, स्टॉप नहीं कर रहे किसी चीज को। मैं किसी चीज को स्टॉप कर दूं, कोई मेरे अंदर नेगेटिव इमोशन आया, मैं उसको स्टॉप कर दूं, कोई मेरे अंदर पेनफुल एक्सपीरियंस आया, मैं उसको स्टॉप कर दूं, नहीं, आप उसको आने दे रहे हो, आकर जाने दे रहे हो। वो अपनी कहानी, अपनी पिक्चर दिखाकर आपको चला जा रहा है। आप समझ रहे चीज को? बाहर भी आप कई सारे लोगों से मिल रहे हो, आप पेड़ पौधों को देख रहे हो, इंसानों को देख रहे हो, एक बिल्डिंग को देख रहे हो, कलर्स को देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, लोगों के चेहरे आप देख रहे हो, लोग क्या आपसे बात कर रहे हैं, उस बात करने के दौरान इमोशंस, आप बात करने के दौरान कई बार आपकी कोई बात नहीं मान रहा, तो आपके अंदर एक एक कहते हैं ना कि एक इरिटेशन आ जानी, एक एक्सपेक्टेशन जब आपके अंदर आ जाती है, आप उसको भी देख रहे हो।
यू आर वॉचिंग, बट किसी भी चीज को आप छेड़ नहीं रहे हो, बस देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये चीज हो जाए, या फिर आप ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये चीज कंप्लीट हो जाए, ये चीज खत्म हो जाए। कोई मेरे पास एक्सपीरियंस है, पेनफुल एक्सपीरियंस आ रहा है, वो खत्म हो जाए, नहीं, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। द मोमेंट यू ट्राइंग टू एक्सपेक्ट, अगर आपने एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दिया या फिर आपने उसको बदलने की कोशिश करनी शुरू कर दी, डोंट हैव टू विन चेंज, कोशिश भी नहीं करनी आपको, तो फिर आप फंस गए, तो फिर आप फंस गए। फिर आपने उसको फूड दे दिया, फिर आपने उसको अटेंशन दे दी, अब वो चीज और ग्रो होगी। और अब आप फोकस में आ गए, अब आप मेडिटेशन में नहीं हुए, अब आप चॉइसलेस नहीं रहे, अब चुनाव रहित नहीं रहे, अब फोकस में आ गए, अब कॉन्सेंट्रेशन में आ गए। और कॉन्सेंट्रेशन एक मैकेनिकल चीज है जहां पर आप सिर्फ एक ही चीज को वो पकड़ते हैं और बाकी सारी चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा फोकस करो ब्रेथ पर, तो आप ब्रेथ पर फोकस करोगे और बाकी सारी चीजें खत्म, बाहर में जाए। यानी तुम इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सेंसेशन है, इतने इमोशंस है, सबको देख रहे हो एक साथ टुगेदर, साथ साथ देख रहे हो। इट्स आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन की आर्ट है, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, आप चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, आप चीजों को नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर रहे, आप सही गलत नहीं ठहरा रहे, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, डिजायर्स वांट आप कुछ लेकर नहीं आ रहे, यू आर जस्ट वॉचिंग, वॉचिंग एंड वॉचिंग। और जब ऐसा होता रहता है, देन आप जिसे देख रहे हो और आप में कोई अंतर नहीं रहता, सारा टाइम खत्म हो जाता है, डिफरेंस खत्म हो जाता है, वननेस आती है, सिंगुलैरिटी आती है, और रहस्य आपके सामने आ जाते हैं जीवन के, जीवन के सभी रहस्य। आप देखते हो कि जो प्रश्न है वही उत्तर है, आप देखते हो सारी चीजें मुझ में ही है और मैं ही सबसे हूं, हर चीज आपको एक बार में दिख जाती है, हर एक प्रॉब्लम, समस्या, कंफ्लिक्ट तुरंत सॉल्व हो जाता है, इनसाइट, परसेप्शन से। एक इंटेलिजेंस आती है जो डिकोडेड इंटेलिजेंस नहीं है, जो थॉट की इंटेलिजेंस नहीं है, वो इंटेलिजेंस तब आती है जब आप चीजों को ऐसे देखते हो कि आप देखते देखते वही बन गए, और वही बनते बनते आप पूरा ब्रह्मांड बन जाते हैं। नाउ यू आर नॉट वॉचिंग फ्रॉम योर लिमिटेड सेंस, आप लिमिटेड अपने सिर्फ मैं से नहीं देख रहे, आप पूरे ब्रह्मांड से चीजों को देख रहे हैं। आपके अंदर फियर है, आपके अंदर एंगर है, वो सिर्फ आपका है, आपके मैं का है, आपकी बायोलॉजिकल बॉडी का है। लेकिन उस देखने में, जब आप देख रहे हो तो देख आप पूरे अस्तित्व के साथ रहे हो, ऐसे देख रहे हो कि सब कुछ आपका है, तो वहां पर सब कुछ एक्ट कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स एक्ट कर रहा है उस लिमिटेड चीज पर, उस लिमिटेड एंगर पर, उस लिमिटेड प्रॉब्लम पर। तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लिटरली खत्म होती है। दिस इज आर्ट ऑफ वॉचिंग, यू आर जस्ट वॉचिंग विद योर ऑल दी सेंसेस, सारी सेंसेशन, किसी भी चीज को आप एक्सक्लूड नहीं कर रहे, बाहर नहीं कर रहे किसी चीज को, या किसी चीज को इंक्लूड नहीं कर रहे, यू आर जस्ट वॉचिंग, सब पर आपका बराबर अटेंशन है। आप किसी चीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, भेदभाव नहीं कर रहे, आपके अंदर कोई वाइसनेस नहीं है, आप पूरी तरह से न्यूट्रल, इंपार्शियल स्पेक्टेटर, एक वाइस एडवोकेट की तरह चीजों को देखते जा रहे हैं। और फिर देखो, रियल लर्निंग यही है। रियल मतलब आप ओल्ड वर्ड्स पढ़ रहे हो किताबों के, ओल्ड पुरानी टॉक्स सुन रहे हो, नहीं, आपको अपना सामना तो करना पड़ेगा ना, उससे आप कैसे बचोगे। और खुद को जानने का सबसे बेहतर तरीका चीजों के रिलेशनशिप में अपने आप को देखना, कि मैं जब सुबह उठता हूं, मेरा रिलेशन उस आलस से क्या है, मैं जब काम पर जाता हूं तो उस वर्क से मेरा क्या रिलेशन, मैं जब किसी से बात करता हूं, मेरी बहस होती है, मेरी डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस, फियर, एंजाइटी, इन सभी चीजों से मेरा क्या रिलेशन है, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूं, उससे मेरा क्या है, मतलब मैं क्या चाहता हूं, मेरी वांट्स, मेरी डिजायर, सब चीजों को देखना। और देखते देखते एकदम से देखते देखते तुम वो बन जाओगे, वो चीज तुम बन जाओगे, तो एक यूनिटरी एक्शन निकलेगा। आप कहते हो ना देखते रहे तो एक्ट कैसे करेंगे, वो एक्शन अपने आप ही निकलेगा, आप नहीं एक्शन लोगे, वो एक्शन अपने आप आएगा, अस्तित्व का एक्शन आएगा वो, एंड देन यू आर कंप्लीट। ये मैंने जो आपको बात बताई है ना, ये आप बहुत सारी चीजें पढ़ लोगे, समझ लोगे, जान लोगे, तब जाकर ये चीज रियलाइज होती है। तो आप इस चीज को आप देखें, एक्सपेरिमेंट करें, कर कर देखें, सिर्फ देखते रहें, कोई डिसीजन ना लें, और उस देखते देखने में ही तुरंत एक्शन भी हो जाएगा, तुरंत एक्शन हो जाएगा। अब जो भी लोग इंटरेस्टेड लोग हैं, जो थोड़ा सा साथ चाहते हैं, मेरी थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं।
मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं। देखो कई सारे लोग हैं, हम बहुत कंडीशनड है, समटाइम्स हमें कुछ जरूरत होती है एक शेड्यूल की, हमें कई बार जरूरत होती है एक, आप कह सकते हैं कि एक एजेंसी की, नॉट मैकेनिकल, मगर कई बार हमें कुछ चीजें समझनी होती, अवेयरनेस, मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, ताकि जब हम ध्यान करें तो हमारे अंदर ये थॉट्स ना आए कि हमने ये चीज नहीं समझी। तो बहुत सी बेसिक तरीके से मैंने इन चीजों को समझाया हुआ है। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, साइलेंस क्या है, अटैचमेंट क्या है, ठीक है, चॉइसलेस अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, और डुअलिटी क्या है, डुअलिटी हमारे अंदर क्यों आती है, ठीक है, वर्ड्स के बियॉन्ड कैसे जाया जाए, वो मैं कौन हूं, ये कुल वीडियोस में, और साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, नोट कर लो, 9773529489। मैं ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूं, वहां पर जाकर आप इस कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू कर सकते हैं, और जो अल्टीमेट आपकी यात्रा है आधुनिक अध्यात्म की। थैंक यू वेरी मच।